हमने 3 केस किए, तो मैंने तीनों केस मेंशन कर दिए। पहला स्ट्रिंग टाइड एट बोथ द एंड्स, दूसरा केस पाइप ओपन एट वन एंड क्लोज्ड एट अदर एंड। इसके ऊपर लिखो ये केस है क्लोज्ड पाइप का, लिखो क्लोज्ड पाइप का। और पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स में लिखो ये केस है ओपन पाइप का। जरूर लिख लेना प्लीज, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर वो क्लोज ओपन वर्ड यूज करेगा, तो आपको ये टेबल को रेफर करना है अभी। तो लिख लो इसके ऊपर क्लोज्ड और ओपन। ठीक है, तो 3 केस हमने किए, स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, पाइप ओपन एट अदर एंड, दोनों एंड्स। तो ये क्लोज और ओपन का केस हो गया। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 मोड ऑफ वाइब्रेशन किए। पहले केस में, स्ट्रिंग के केस में, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू वन का फॉर्मूला क्या था, v/2l। पाइप क्लोज एट वन एंड में v/4l, पाइप ओपन एट बोथ द एंड में v/2l। लिख लिया। नेक्स्ट, फिर हमने ये डिस्कस किया कि पहली फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग में अगर न्यू वन है तो दूसरी फ्रीक्वेंसी 2 इंटू न्यू वन है, तीसरी 3 इंटू न्यू वन है, 4 इंटू न्यू वन है, n इंटू न्यू वन है। लेकिन अगर पाइप क्लोज एट वन एंड है तो न्यू वन है, दूसरी 3 इंटू न्यू वन है, नेक्स्ट 5 इंटू न्यू वन है, 7 इंटू न्यू वन है, एन 2n माइनस 1 इंटू न्यू वन है। फिर हमने पाइप ओपन एट बोथ दी एंड्स किया। पहली फ्रीक्वेंसी न्यू वन है, दूसरी 2 इंटू न्यू वन है, 3 इंटू न्यू वन है, 4 इंटू न्यू वन है, n इंटू न्यू वन है। क्लियर है यहां तक? इतनी सारे केसेस को एक जगह लिख लिया। अब आगे चलते हैं। अब इसमें एक टर्म यूज करेगा हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स क्या होते हैं ये समझ लो। हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी को ही बोलते हैं, पर ऐसा क्यों, स्पेशल नाम क्यों है हार्मोनिक्स का, ये देखो। फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। मान लो आपके पास दूसरी फ्रीक्वेंसी 3 टाइम फंडामेंटल है, तो तुम ये मत बताओ मुझे कि सर दूसरी फ्रीक्वेंसी इज 3 टाइम फंडामेंटल। ये तो 10 शब्द यूज कर दिए तुमने। तुम बस बोल दो थर्ड हार्मोनिक है, मैं समझ जाऊंगा थर्ड हार्मोनिक का मतलब 3 टाइम फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो आगे कोफिशिएंट है उसका हार्मोनिक बोलते हैं। ये देखो, ये देखो, पहला तो चलो फर्स्ट हार्मोनिक तो है ही है, पहली फंडामेंटल को फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है, 2। तो कौन सा हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है, फोर्थ हार्मोनिक है, nth हार्मोनिक है। चलो यहां देखें, पहला हार्मोनिक है, तीसरा हार्मोनिक है, फिफ्थ हार्मोनिक है, सेवंथ हार्मोनिक है, 2n माइनस 1 हार्मोनिक है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स हैं, इवन हार्मोनिक्स नहीं है। इसमें ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, इसमें ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है, फोर्थ हार्मोनिक है, nth हार्मोनिक है। तो हार्मोनिक्स की काउंटिंग समझ में आ रही है क्या बोलते हैं। तो न्यू वन का जो कोफिशिएंट है वो हार्मोनिक हो गया, कोई डाउट इसमें। तो ये मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गए। मोड ऑफ वाइब्रेशन की काउंटिंग n इक्वल टू 1 से स्टार्ट है। हार्मोनिक्स की नंबरिंग मैंने आपको बता दी क्या होती है। और लास्ट टर्म में बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आने ही आने हैं, उसे बोलते हैं ओवरटोन्स। अब ये ओवरटोन्स क्या है, ओवरटोन्स भी फ्रीक्वेंसीज हैं। आपको ये क्या है यार, इतने नामकरण किए हुए हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा ना स्टार्ट हो रही है, इसमें पहले नाम सीखेंगे। देखो इसके अंदर ओवरटोन्स का मतलब ये है, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजेगा उस इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज निकलेंगी रेजोनेंस के ऊपर। रेजोनेंस इसलिए क्योंकि बाकी फ्रीक्वेंसी पे आवाज नहीं निकलेगी या ठीक तरह नहीं निकलेगी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज यानी कि स्पेशल मोड्स हैं जिसपे प्रॉपर नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। इसके अलावा जितनी भी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस पे निकलेंगे उनको ओवरटोन्स बोलते हैं। तो ओवरटोन्स में मतलब जो कोई इंस्ट्रूमेंट, गिटार की स्ट्रिंग है, जितनी भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज निकालेगा उसमें से पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ दो, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को ओवरटोन्स बोलते हैं। पहली को छोड़ के, पहली फंडामेंटल, ऑल अदर फ्रीक्वेंसीज आर ओवरटोन्स। ये इसका मतलब, जैसे आपकी पहली फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल है, कोई ओवरटोन नहीं बोलना आपने। ओवरटोन की काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी। अब यहां, क्योंकि इसको नहीं काउंट करना, इसको काउंट करना है, तो ये आपका पहला ओवरटोन है।
सेकेंड ओवरटोन है, थर्ड ओवरटोन है और n-1 ओवरटोन है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो एक और तरीका याद करने का, जो भी मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसमें से 1 माइनस कर दो तो ओवरटोन की नंबरिंग हो जाएगी। तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि कंसिडर करो थर्ड ओवरटोन, तो तुम इस टेबल को दिमाग में रखो, यहां पे आ जाओ। वो पूछेगा व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पाइप इन थर्ड ओवरटोन विच इज क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अदर एंड, तो सेवंथ ऑफ फंडामेंटल ये फॉर्मूला लगेगा। वो बोलेगा थर्ड हार्मोनिक है लेकिन गिटार की स्ट्रिंग के ऊपर काम हो रहा है, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 4 × ν1 है। तुम्हें टेबल देख देख के मैच कर करके अपना आंसर देना है, और ये टेबल माइंड में भी बिठा लेना है, क्योंकि टेबल तो गिवन नहीं होगा पेपर में, ये आपको खुद इसको क्या करना है, इसकी मैपिंग करके आंसर देना है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, और ये टेबल के ऊपर आप जरा कुछ इसको इसमें पेन डाल दें या इस पेज को फोल्ड कर लें, अपने सामने रखें और फिर इसके न्यूमेरिकल्स को देखते हैं।